येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। आपने विक्रम संवत का नाम अवश्य सुना होगा। कई हिंदू कैलेंडर्स विक्रम संवत पर बेस्ड होते हैं और कई हिंदू कैलेंडर्स शाका युग पर आधारित होते हैं। 57 बिफोर क्राइस्ट उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब शाका ट्राइब्स को हराया था, तब से इस कैलेंडर की शुरुआत होती है। यह कैलेंडर चंद्रमा और सूरज दोनों की गतियों पर आधारित है और एक लूनी सोलर कैलेंडर है। यह नेपाल का एक ऑफिशियल कैलेंडर है और भारत में भी हिंदू रीति रिवाजों के लिए इसी कैलेंडर को देखा जाता है। शाका ट्राइब की उत्पत्ति इंडो सेथियन नोमैड घुड़सवारी ट्राइब से थी, जो 9वीं से 3री शताब्दी बिफोर क्राइस्ट में यूरेशिया के रहने वाले थे, जो आज का रशिया, यूक्रेन और सेंट्रल एशिया का एरिया है। सेंट्रल एशिया से ये इंडस वैली में प्रवेश करते हैं और इंडस वैली से ये आज का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ इंडिया का एरिया है, उसमें ये बस जाते हैं। ये बेसिकली शहरों में नहीं रहते थे, ये नोमैड्स थे जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस और घोड़े पालते थे। ये तीरंदाज थे और बेसिकली ये ईरान मूल के रहने वाले थे और सोने की कारीगरी में बड़े माहिर थे। विक्रमादित्य मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के सम्राट थे। उज्जैन, जिसको अवंतीपुर भी कहा जाता है, उसकी कैपिटल थी। इनका साम्राज्य मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और सिंध तक फैला हुआ था। विक्रमादित्य का वर्णन पुराण और विक्रम बेताल कथाओं में किया गया है। विक्रमादित्य बाद के राजाओं ने एक टाइटल के तौर पर भी अपनाना शुरू किया, जैसे 380 415 एडी में चंद्रगुप्त मौर्य II ने इस टाइटल को अपनाया था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सब अलग अलग काल के इंसान थे। विक्रम संवत बेस्ड कैलेंडर में महीनों की अवधि न्यू मून टू न्यू मून होती है और साल को सूर्य के साथ अलाइन किया गया है, जिससे भिन्न भिन्न सीजन्स होते हैं। इसमें 12 चंद्र मास होते हैं जो नए चांद न्यू मून से शुरू होते हैं। ये महीने हैं चैत्र, मिड मार्च टू मिड अप्रैल का पीरियड, बैसाख मिड अप्रैल टू मिड मई, ज्येष्ठ मिड मई टू मिड जून, आषाढ़ मिड जून टू मिड जुलाई, श्रावण मिड जुलाई टू मिड अगस्त, भद्रा मिड अगस्त टू मिड सितंबर, अश्विन मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर, कार्तिक मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, मार्गशीर्षा मिड नवंबर टू मिड दिसंबर, पौष मिड दिसंबर टू मिड जनवरी, माघ मिड जनवरी टू मिड फरवरी, फाल्गुन मिड फरवरी टू मिड मार्च। हर एक चंद्रमास अप्रोक्सीमेटली 29.5 दिन लंबा होता है। यह एक नए मून से दूसरे नए मून तक का समय होता है। महीनों को पक्ष यानी फोर्टनाइट्स में बांटा गया है, जहां शुक्ल पक्ष उजाली वाली फोर्टनाइट होती है, जो न्यू मून से शुरू होती है और फुल मून तक का पीरियड कवर करती है। एक लूनर मंथ में 30 तिथि होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की, जैसे एकादशी 11वीं तिथि, पूर्णिमा फुल मून, अमावस्या न्यू मून। वहीं कृष्ण पक्ष अंधियारी वाली फोर्टनाइट होती है, जो फुल मून से नेक्स्ट न्यू मून तक का पीरियड होता है। विक्रम संवत के कैलेंडर में साल में 365.25 डेज होते हैं, जो सौर मंडल के साथ अलाइन होते हैं। लूनर ईयर और सोलर ईयर के डिफरेंस को दूर करने के लिए हर 2.5 साल में एक एडिशनल मंथ इसमें ऐड कर दिया जाता है,
जिसको अधिक मास या पुरुषोत्तम भी बोला जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर की खास बात यह है कि इसमें लूनर डेज का इस्तेमाल किया गया है, जिनको नाम दिया गया है प्रतिपदा यानी कि फर्स्ट डे, द्वितीया यानी कि सेकंड डे, तृतीया थर्ड डे और पूर्णमासी यानी कि फुल मून डे। इन्हीं डेज के हिसाब से फेस्टिवल्स का आयोजन भी किया जाता है। विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से तकरीबन 57 साल आगे चलता है। यदि यह साल 2026 एडी है तो विक्रम संवत में यह 2083 होगा। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो पॉप ग्रिगोरी 13 द्वारा 1582 में बनाया गया था, सन बेस्ड होता है और इसके 365 या 366 दिन फिक्स्ड होते हैं, जबकि विक्रम संवत कैलेंडर चांद और सूर्य दोनों के मूवमेंट और लोकेशन पर बेस्ड है और एक वेरिएबल कैलेंडर है। विक्रम संवत को फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि, रामनवमी की डेट्स निकालने के लिए और पंचांग बनाने के लिए होता है, ताकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मुहूर्त निकाला जा सके। जहां विक्रम संवत 57 BCE से शुरू होता है, वहीं शाका संवत 78 CE यानी कि AD से शुरू होता है। संक्षेप में विक्रम संवत में लूनर मंथ्स होते हैं और सोलर साल होते हैं। यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है और फेस्टिवल्स मून को फॉलो करते हैं और सीजन यानी कि ऋतुएं सन को फॉलो करती हैं।